वास्तु का प्रभाव चुनाव कार्यालय एवं सभा स्थल पर भी होता है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि वास्तु के हिसाब से कैसे, कहाँ पर, किस दिशा में होना चाहिए ऑफिस और आपका सभा स्थल। इस समय सभी दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने हेतु कार्यालय, ऑफिस बनाते हैं। इसी के साथ साथ सभा स्थल में प्रभावी ढंग से अपने समर्थकों को दिशा निर्देश भी देते हैं। जनता के सामने भविष्य निर्माण हेतु तरह तरह के वादा भी करते हैं। जानिए कैसे करें प्रभावशाली आयोजन। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि अपने क्षेत्र में जितने भी कार्यालय खोले, आपका चेहरा बैठते समय पूर्व दिशा की तरफ हो, अर्थात पीठ आपका पश्चिम दिशा की तरफ रहनी चाहिए। जिस चेयर पे बैठे अर्थात कुर्सी पे बैठे वह ऊंचा होना चाहिए और सब लोगों के अलावा। दूसरा कि सभा स्थल में जब भी मंच स्थापित करें तो पश्चिम दिशा में ही करें। मंच, ध्यान रखें, मंच आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए, लेकिन बैठने का दिशा पूरब की तरफ होना चाहिए। आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए, जनता का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इससे ये होगा कि आम जनता तथा समर्थक आपका ही अनुसरण करेंगे, आपकी बातों को काफ़ी गहराई से समझेंगे और फॉलो करेंगे। आपका वोट बिखरेगा नहीं, इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। तीसरी बात कि मंच पर चढ़ते समय जो सीढ़ी आप बनवा रहे हैं वो विषम संख्या में होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि सीढ़ी पूर्व दिशा से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनवाएं चढ़ते समय। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे ये भी देखें कि इससे होगा क्या कि आपका सामाजिक प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। साथ ही जो गुप्त शत्रु हैं या विद्रोही जो आपके खिलाफ हैं, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे आम सभा आयोजन जब होता है तो उसमें एंटी समर्थक लोग भी होते हैं, अर्थात कुछ विद्रोही समर्थक भी होते हैं जो कुछ न कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। इससे आपका प्रभाव बुलंद रहेगा और जो शत्रु किस्म के लोग हैं, गुप्त शत्रु हैं, वो या तो भयभीत होंगे या तो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि इस समय सभी प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हार जीत तो आप भविष्य के लिए छोड़ दें, जनता के ऊपर छोड़ दें, लेकिन हम आपसे ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जनता अगर ये सब देख रही है, सुन रही है, तो जनता को ये ज़रूर बताएं कि वोट ज़रूर दें। हम भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग वोट ज़रूर दें। फिर आप भविष्य में शिकायत मत करिएगा सरकार से कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप उसके हकदार नहीं होंगे। वोट का बहिष्कार कभी भी न करें। ये मौका बार बार थोड़ा ना ही आता है, सिर्फ 5 साल में एक बार। फिर ज़िंदगी में आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भविष्य की बातें हैं। तो आप इसका पालन ज़रूर करें और हम चाहेंगे कि आप विजयी हों। धन्यवाद। देखो